हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग क्लास सिक्स्थ का, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस रखते हैं, उन एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम पहले एमसीक्यू को ध्यान से देखें तो पहले एमसीक्यू में हमें दे रखा है एन इरिवर्सिबल चेंज इन साइज, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकम्पाइंड बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर नोन एज। एक जो इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता दोबारा से, अगर साइज बड़ा हो गया तो बड़ा ही रहेगा, वेट बढ़ गया तो बढ़ा रहेगा, और वॉल्यूम अगर मतलब एरिया वॉल्यूम बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के चेंज को आप क्या कहते हैं? इसको आप सेल्स कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। तो इस प्रकार के चेंज को हम ग्रोथ कहते हैं। क्योंकि अगर आपके साइज में चेंज आ चुका है, मान लो आपकी हाइट जो थी पहले 4 फुट थी, अब 4.5 फुट की हो चुकी है, तो उसके अंदर अब आप रिवर्स 4 फुट पे तो जा नहीं सकते। अब आप आगे जा सकते हैं लेकिन नीचे तो आ नहीं सकते, इसलिए इसको इरिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड सेकंड एमसीक्यू देखें। सेकंड एमसीक्यू में हमें दे रखा है लिविंग थिंग्स हैव स्पेसिफिक। लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं ना, इनके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ होता है या फिर लाइफ स्पैन होता है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होता है इसका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, बर्थ से लेकर के एंड तक का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल विच हेल्प्स टू सर्वाइव इन। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का, ऊँट का, वो उसको मदद करता है सर्वाइव करने में, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, सी में या फिर माउंटेन में। तो सीधी सी बात है, कैमल हमारा डेजर्ट में रहता है तो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है द फीचर ऑफ अ फिश डेट हेल्प टू लिव इनसाइड। वो फीचर जो है जिसकी वजह से फिश जो हमारा रह पाता है इनसाइड माउंटेन, फॉरेस्ट, वाटर या नन ऑफ दिस। तो फिश हमारा वाटर में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वाटर करेक्ट हो जाएगा। वाटर में रहने में, सर्वाइव करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है डैश आर प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। डैश वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे ग्रो होते हैं, मतलब विकास होता है उनके अंदर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस में, गर्म एवं सूखी जगहों पे। तो उनको हम है ना जीरोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जीरोफाइट्स उनको बोला जाता है जो हमारे हॉट एंड ड्राई प्लेसेस में भी ग्रो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखूं मैं अगर, सिक्स में हमसे पूछ रखा है विच एनिमल हैव थिक स्किन विच प्रिवेंट इवापोरेशन एंड दे डू नॉट स्वेट एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड। डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट एनिमल में होता है उनमें ज़्यादा पसीना नहीं आता है और वो बिना पानी के भी लंबे समय के लिए जीवित रह सकते हैं, लॉन्गर पीरियड तक जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है द स्लिपरी स्केल्स हेल्प द फिश इन। उनके जो स्लिपरी स्केल्स होते हैं वो उनको किस चीज़ में मदद करते हैं? तो वो उनको स्विमिंग में मदद करते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग में तो उनकी गिल्स मदद करती हैं, तो स्विमिंग ही आएगा। ईटिंग के लिए तो उनके पास भी माउथ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्लांट ग्रोइंग इन वाटर। उस पौधे का नाम बताइए जो हमारा पानी में उगता है। हाइड्रिला, लोटस, हाइड्रोफाइट्स, नन ऑफ दिस। हाइड्रिला भी हमारा पानी में आता है, लोटस भी पानी में ही आता है, कीचड़ में अच्छा पानी में ही आता है, लेकिन इन पूरे के पूरे जो प्रजाति होते हैं ना, इसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर उगते हैं, इसलिए इनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है व्हाट हैपन इफ वी डोंट टेक फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। कह रहा है अगर हम लंबे समय के लिए खाना नहीं खाएंगे, मतलब भोजन नहीं करेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? अगर आप भोजन नहीं करते हैं लंबे समय तक तो आपके साथ क्या होगा? ऑप्शन में हमें दे रखा है वी फील टायर्ड, हमें थका थका फील होगा, वी फील स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग फील होगा, या फिर वी फील क्रिएटिव, हम मतलब वो क्या कहते हैं क्रिएटिव, मतलब अलग अलग चीज़ करने वाले बन जाएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ए एंड सी, मतलब टायर्ड और क्रिएटिव दोनों हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन का हमारा आंसर होगा ओनली वी फील टायर्ड। अगर हम भोजन नहीं करेंगे ज़्यादा समय के लिए तो हमें थकान महसूस होने लगेगी, कमजोरी फील होने लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर इन शेप ऑफ स्पाइंस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। जो लीव्स होते हैं कैक्टस प्लांट के, ये स्पाइंस के शेप के होते हैं जो कि मदद करते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ थ्रो, लीव्स के माध्यम से। इसको आप क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो हमेशा से ट्रांसपिरेशन ही कहलाता है, तो ट्रांसपिरेशन ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है,
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है द बॉडीली मूवमेंट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ प्लेस एनिमल इज कॉल्ड। ये जो मूवमेंट होता है चेंज इन प्लेस, इसको आप क्या कहते हैं? चेंज इन प्लेस को हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। चेंज इन लोकेशन को हम लोकोमोशन कहते हैं, तो चेंज इन प्लेस को भी लोकोमोशन ही कहा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है नेम द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट। उस मेथड का नाम बताइए, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का, जो कि हायर प्लांट्स में होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नॉन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या फिर दोनों। तो जो ज़्यादातर पौधों में है ना हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ठीक हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है विच सब्सटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम एसासिया ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा विच सब्सटेंस इज रिमूव फ्रॉम एसेसिया, एसेसिया में कौन सा प्लांट, कौन सा प्रोडक्ट होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिमूव होता है उसके शरीर से या फिर उस पौधे से? तो उसके अंदर से हमारा गम निकलता है, गम। जी जो है गम जो होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है नेम द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर फिशेज। ऑर्गन का नाम बताना है जिसकी सहायता से फिश जो होते हैं, मछली होती है जो हमारी, ये रेस्पिरेशन करती है। तो रस मछलियाँ हमारी गिल्स की सहायता से करती है, तो ऑप्शन नंबर बी गिल्स हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है प्लांट विच मूव टुवर्ड द लाइट आर कोल्ड। उन पौधों के बारे में बताना है जो लाइट की तरफ जाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? जो लाइट की तरफ जाते हैं उनको हम फोटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। जो मतलब लाइट की तरफ जाएंगे उनको हम फोटोट्रॉपिक प्लांट कहेंगे, ठीक है। 16 को देखिए। 16 में दे रखा है हाउ डू अर्थवॉर्म ब्रीथ। अर्थवॉर्म जो होता है हमारा किस प्रकार से सांस लेता है? गिल्स से लेता है, लंग से लेता है, नोज से लेता है, या फिर स्किन से लेता है? तो अर्थवॉर्म की स्किन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो अर्थवॉर्म जो हमारा होता है ना स्किन की सहायता से सांस लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्किन। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है फ्रॉम वेयर डज द फिश गेट ऑक्सीजन। कहाँ से मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है? विच इज डिजोल्व इन वाटर, विच इज डिजोल्व इन एयर, या फिर दोनों? तो मछलियाँ जो होती है हमारी डिजोल्व इन वाटर ऑक्सीजन को लेती है, उनके जो गिल्स होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं पानी में से। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है द फिशेस कम टू द सरफेस टू टेक। जो फिश होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, मतलब समुद्र के किनारे पे, या फिर बाहर निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं? टू टेक एयर, वाटर, फूड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो वो हवा के लिए निकलते हैं। अगर उनको एयर की आवश्यकता होती है ना तो वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। उस जगह के बारे में बताना है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या फिर बायोटिक कंपोनेंट, या फिर ओनली हैबिटेट? एक्वाटिक हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जिसमें पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं ना उसको ओनली हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। अगर वो पानी में रहेंगे तो एक्वाटिक हैबिटेट हो जाएगा उनके लिए वो, और अगर जमीन पर रहेंगे तो वो उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो भी प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको सिर्फ और सिर्फ ओनली हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट इट इज नोन एज इट्स। जितनी भी चीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराउंड, अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, जिससे वो अफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट से ही अफेक्ट होता है टोटली, तो इन्वायरमेंट ऑप्शन नंबर ये हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दे रखा है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर फ्रॉम फॉर्म द। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो एक साथ मिलकर के बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट का फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है मॉडिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इज नॉन एज। मॉडिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड जितने भी चीज़ होते हैं वो सारे मैन मेड होते हैं, तो मैन मेड इन्वायरमेंट उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं हम उसको, मैन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड इट इज नोन एज। जब ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था जमीन पे रहने पे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दे रखा है व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर देन इट इज नोन। जब ऑर्गेनिज्म हमारा पानी में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम पानी वाले को एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं। ये भी अभी आपने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रखा है द सीक्वेंटल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द अदर इन फॉर्म ऑफ फूड
फॉर्म्स अ, वो जो सीक्वेंशियल प्रोसेस, जो सीक्वेंस वाला प्रोसेस बना हुआ है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है अदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन द फॉर्म ऑफ फूड, इसको आप क्या कहते हैं? अगर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम फूड चेन कहते हैं, क्योंकि एक चेन बंधी हुई होती है, एक दूसरे को खाएगा, फिर दूसरा ही तीसरे को खाएगा, फिर तीसरा ही चौथे को खाएगा। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ सराउंडिंग इज कॉल्ड, वो जो उसका प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर होता है, कुछ जो अलग अलग उसके इसके शरीर के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की खूबी पाई जाती है, फिर इसको हम फीचर भी कहते हैं, वो पाई जाती है जिसकी वजह से वो किसी भी जगह पर रहने में वो हो पाता है, वो इनेबल हो पाता है किसी भी प्लांट में या फिर एनिमल में, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ना, उसी को हम एडेप्शन कहते हैं। एडेप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, एडेप्शन कहते हैं। 27 में हमें दे रखा है, डेंस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। डेंस जो होता है हमारा प्रोसेस होता है टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? तो जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम भोजन को लेते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दे रखा है, लिविंग थिंग्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। लिविंग थिंग जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो हमारा अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दे रखा है, लिविंग थिंग दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर। लिविंग थिंग जो कि डेट आर नॉट कैपेबल जो खुद बनाने योग्य नहीं होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट वालों को क्या कहते हैं? उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हेटरोट्रॉप्स सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड। वो जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो जो एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रेस्पिरेशन ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वेस्ट को से छुटकारा पाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो वेस्ट निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एक्सक्रिएशन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज इन प्लांट स्कूल। वो जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वेस्टेज का प्लांट्स के अंदर, इसको आप क्या कहते हैं? तो जो प्रोसेस होता है हमारा रिमूवल ऑफ वेस्टेज का, इसको हम सिक्रेशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, सिक्रेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में हमें दे रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग एंड सीड्स इज टर्म्ड एज। जो प्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग का और सीड्स का, इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है ये। 34th क्वेश्चन की बात करें, 34th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? तो बेसिक फंक्शनल यूनिट को हम सेल्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सेल्स ठीक हो जाएगा। ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। आगे देखते हैं, आगे हमारे को मैचिंग दे रखा है, मैचिंग देखते हैं सबसे पहले। मैचिंग अगर मैं थोड़ा छोटा करके देखता हूँ, मैचिंग में सबसे पहले में हमारे को कॉलम ए में दे रखा है, प्लग, गम, गिल्स, स्किन, फ्रॉग्स। फिर इधर ऑप्शन बी में लिविंग थिंग, अर्थवॉर्म, एशिया ट्री, फिशेज या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके आंसर्स को ध्यान से देखते हैं, तो आंसर्स में अगर हम ध्यान से देखें तो प्लग जो होता है एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है, गम जो होता है हमारे को ऐसे एशिया ट्री से मिलता है, गिल्स फिशेस में पाया जाता है, स्किन्स की सहायता से रिस्पिरेशन अर्थवॉर्म करते हैं, एंड फ्रॉग जो होते हैं वो एक लिविंग थिंग्स के आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एमसीक्यू 2 में दे रखा है, याक, लिजार्ड, डियर, ऑक्टोपस, फोटोसिंथेसिस। एक सेकंड, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फाइटोप्लैंक्टोन्स है, ग्रासलैंड में पाया जाता है, माउंटेन रीजन, डेजर्ट, सी वीड या फिर ओशियंस में। ये पूछा गया कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे पाई जाएगी? तो याक जो होता है हमारा माउंटेन रीजन में पाया जाता है, लिजर्ड जो डेजर्ट में होता है, डियर जो ग्रासलैंड में, ऑक्टोपस हमारा ओशियंस में, और जो ये फाइटोप्लैंक्टोन्स था ये हमारा सी वीड में पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारे को कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स में हमें पूछा गया, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द बायोटिक फैक्टर ऑफ हैबिटेट। सॉइल, वाटर और जो एयर है ये हमारा बायोटिक फैक्टर है हैबिटेट का, बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा इसकी वजह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, स्पीड ऑफ एनिमल इन द ग्रास लैंड हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। जो स्पीड होती है एनिमल की ग्रास लैंड में, उनकी मदद करता है प्रीडेटर, मतलब जो उनका शिकार करने आ रहे हैं उनसे भागने में। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा हमारा कि उनसे मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे सेल्स के बने हुए होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं हमारे सेल्स के बने होते हैं, तो फॉल्स आएगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी का एक लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन होता है। बिल्कुल सही बात है, लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन का फिक्स होता है। हॉर्स, काउज एंड बफेलो यूज देयर लिम्स फॉर लोकोमोशन। हॉर्स, काउ, बफेलो जो होते हैं अपने लिम्स की सहायता से लोकोमोशन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है प्लांट शो मूवमेंट इन द वेरियस पार्ट। पौधे जो होते हैं हमारे मूवमेंट शो करते हैं अपने अलग अलग पार्ट्स में। ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पार्ट्स में मूवमेंट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है व्हेन लीफ ऑफ रबर प्लांट इज ब्रोकन। जब रबड़ के पौधे का पत्ता टूट जाता है, देन अ स्टिकी ब्लैक कलर फ्लूइड कम्स आउट। फिर उसके अंदर से एक ब्लैक स्टिकी कलर का फूड आता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज बाय डिवीजन ऑफ सेल इन देम। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ग्रो होते हैं साइज में, उनके अंदर का सेल डिवीजन हो रहा होता है इस वजह से। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है ऑटो ऑटो ऑटोग्राफ्स नहीं होगा यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स आना चाहिए था, ऑटोट्रॉप्स आएगा यहाँ पे। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो बिल्कुल ट्रू बात है। एनिमल टेक फूड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एनिमल जो होते हैं खाना जो होता है ऑक्सीजन के फॉर्म में लेते हैं। बिल्कुल गलत है, खाना वो अपना नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो एयर को ले रहे, ओ एयर को ऑक्सीजन ऑक्सीजन के फॉर्म में रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स हमारे इतने ही थे। अगर फिलिंदा ब्लैंक्स को मैं ध्यान से देखूं तो फिलिंदा ब्लैंक्स में सबसे पहला फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखा है dash lose very little water from their bodies and they can live for many days without water। जो होते हैं ये काफ़ी कम मात्रा में पानी लीव करते हैं अपने शरीर में से और काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैमल। जो हमारे ऊँट होते हैं ये काफ़ी दिन तक पानी के बिना रह सकते हैं, और तो और इनके अंदर से पसीना वगैरह भी काफ़ी कम या फिर ना की मात्रा में निकलता है, जिस वजह से वाटर लॉस भी काफ़ी कम होता है इनके अंदर से। सेकंड फिल इन द ब्लैंक दे रखा है द डैश शेप ऑफ फिशेस हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर। उनका किस प्रकार का शेप होता है जिसकी सहायता से वो पानी के अंदर इजीली मूव कर पाते हैं। तो स्ट्रीम लाइन शेप जो होता है ना उनके शरीर पे, उनकी सहायता से वो इजीली मूव कर पा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डैश। जो लीव्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इजी एग्जांपल में दे रखा है हमारे को कैक्टस। कैक्टस के लीव्स तो ये हमारे स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा स्पाइंस हो जाएगा। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है द लीफ ऑफ सम ऑफ ट्रीज आर डैश लाइक। जो लीव्स होते हैं कुछ पौधों के हमारे डैश प्रकार के होते हैं, निडल की तरह होते हैं, सुई की तरह चुभने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है द डैश हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन। डैश के पास स्ट्रॉन्ग हूव्स पाए जाते हैं जो कि उनकी मदद करता है दौड़ने में ऑफ द रॉकी स्लोप ऑफ माउंटेन। पथरीले पहाड़ों में माउंटेन गोट जो पहाड़ी बकरियां होती है ना उनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हूव्स पाए जाते हैं, उनके पैर में हूव्स लगे हुए होते हैं। सिक्स में हमें दे रखा है द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द। जो स्पीड होती है डियर की उसकी सहायता करती है भागने में। किससे भागने में? तो प्रीडिटेटर जो उनके शिकार करने आ रहे हैं ना उनसे भागने में उनकी सहायता करते हैं। 7 देखे। 7 हमसे दे रखा है स्किन ऑफ फिशेज आर कवर्ड विद डेंस स्केल। जो स्किन होते हैं मछलियों की ये कवर्ड होते हैं डेंस स्केल से। स्लिपरी स्केल से कवर्ड होते हैं, चिकने चिकने से स्केल्स होते हैं उससे कवर्ड होते हैं। 8th को देखें तो 8th में पूछा गया है सम रूटेड डैश प्लांट हैव द रूट फिक्स्ड इन मडी वाटर। कुछ रूटेड प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स फिक्स होते हैं मडी वाटर में। प्लांट कौन से होते हैं? वो भी हमारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं। एक्वाटिक प्लांट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक चिपका हुआ रहता है, एक बीच में घूमता रहता है और एक आधे पे होता है। तीनों के तीनों हमारे एक्वाटिक प्लांट की कैटेगरी में ही आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द डैश थ्रू द पोर्स ऑन द सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड डैश के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसके सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे। तो हमारा लीव्स होता है, लीव्स के जो पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इज डैश चेंज। ग्रोथ जो होता है प्लांट और एनिमल का एक डैश प्रकार का चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। अगर एक बार ग्रोथ हो जाता है तो वो ग्रोथ रिटर्न नहीं होता है। ये थे आपके चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देन मैचिंग, फिर ट्रू फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्लियर होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।